NCERT Class 6 Subject English Chapter The Winners. Chapter The Winners. Page number 1115. Look at the picture. ये पेज नंबर 115 पे है. ये बोल रहा है सी द फिगर. फिगर को देखिए. What are children doing? तो आंसर होगा The children are playing in the field lingly in sport or game. वो जो चिल्ड्रन है वो खेल रहे हैं फील्ड में अच्छी तरह से, और खेल क्या रहे हैं वो स्पोर्ट्स या फिर गेम खेल रहे हैं. Where do you think they are? आपको क्या लगता है कि वो कहाँ होंगे? They are in open field और playground. या तो वो ओपन फील्ड में है या तो प्लेग्राउंड में. What is the time on the day? कौन सा टाइम हो रहा होगा? It's appear to be evening as the sky is turning dark. इवनिंग हो रहा होगा क्योंकि जो स्काई है वो टर्निंग कर रहा है डार्क को. अब आता है हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन. डिस्कस द गिवन क्वेश्चन विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर. यू मे बिगिन योर सेंटेंस विथ. आपको क्या करना है? डिस्कस करना है इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों से और टीचर्स से. क्या है? आई प्ले द प्लेस आई गो टू फॉर प्लेइंग. आई लाइक प्लेइंग समटाइम आई कम बैक. ये एक छोटा सा स्टोरी है 5 लाइन का, इसको आप रीड कर लीजिए. से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है. When do you go to play after school? I go to मतलब आप जब स्कूल से आते तब कब खेलने जाते हैं? I go to play after school around 5 PM. हम जाते हैं 5 बजे. वैसे तो नहीं मिल रहा है, समझी ना. विंटर में 5 PM होते ही पूरा रात हो जाता है. पूरा रात तो जो हो जाता है रे, अधिक हुआ शाम होता है, मतलब थोड़ा डार्क हो जाता है. How do you play with? I play with my friend from neighborhood. Where do you go to play in the evening? I go to the local playground in the evening. Which game do you like playing? I like playing football and cricket. लेकिन वैसे तो मुझे फुटबॉल भी अच्छा ही लगता है, क्रिकेट भी अच्छा ही लगता है, लेकिन बैडमिंटन भी मेरा फेवरेट है.
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का। When do you come back home? I come back home after 7 p.m. मतलब वो खेलने कब जाता था? 5 p.m. पे वो जाता था और वो 7 p.m. पे आ जाता था। मैं तो 4 o'clock खेलती हूँ और फिर मैं 4 बजे जाती हूँ और 5:30 पे आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे 6 o'clock पे अपना कोचिंग जाना रहता है। Let's just discuss page number 116. Read the given line from the poem. Write the meaning of the lines by identifying the words in them. आपको रीड करना है ये पोएम के लाइन को और इसका मीनिंग समझ के आइडेंटिफाई करना है वर्ड्स में। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आई कैन राइट हियर। नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि मेरा टाइपिंग वाला नहीं है। इसीलिए ये हो जाएगा इसका आंसर, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लेट्स गो। अब यहाँ पे एक स्टोरी टाइप का दिया है। लेट्स रीड द पोएम, कंप्लीट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पोएम। पोएम है एक और उसको कंप्लीट करना है। The children's playing blank in bond blank. Let's do, बहुत ही इजी है। चिल्ड्रन क्या कर रहे थे? बॉल से खेल रहे थे। और कब खेल रहे थे? EVENING, इवनिंग में खेल रहे थे। कहाँ? फील्ड में। मेरे से अच्छा नहीं लिखा पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ना बॉल, इवनिंग, फील्ड, फास्ट, ब्लैक, एक्चुअली प्लेइंग सब दिया हुआ है। यू कैन राइट। Let's just think and reflect. ये 117 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। We run so fast, I cannot even touch my breath. मतलब ये कह रहा है कि मैं बहुत फास्ट दौड़ रहा हूँ या फिर दौड़ रही हूँ और मैं कभी भी टच नहीं कर पा रही अपने ब्रेथ, मतलब सांस को टच नहीं कर पा रही। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन। The speaker needs to catch her breath because इसमें पहला ऑप्शन दिया है, I can tick। इसमें पहला ऑप्शन दिया है everyone decides to walk, ये नहीं हो सकता। All children wish to go home,
नहीं, उन लोग को तो खेलना है, मतलब उन लोग को ब्रेथ टच करना, तो क्या हो सकता है? रनिंग फास्ट रिजल्ट्स ब्रीथिंग, ये हो सकता है आपका सही। और ये दे नीड्स टू डू ब्रीथिंग एक्सरसाइज, नहीं। तो मैं बताती हूँ आपका सही आंसर कौन सा है। आपका सही आंसर है सी नंबर, क्योंकि ये क्या कह रहा है? रनिंग फास्ट रिजल्ट टू बीइंग ब्रेथलेस। ठीक है। इन द स्पीकर अलोन, वाई डू यू से सो? जो स्पीकर है वो अकेला है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नो, द स्पीकर is not alone because the use of we indicates that there are another with the speaker. क्या आंसर हो जाएगा? What does the pattern in the lines tell us? कौन सा पैटर्न है जो लाइंस में है, बताइए। The patterns in the line, the speed and inserts of this play showing how breathless the speaker become from running fast. देखिए, आपको ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ऑफ नहीं लिखना है, ये लिखना है। ये जो किए ना, इसको नहीं लिखना है, क्योंकि वो नहीं होगा। अब फिर से हमारे पास एक आ गई स्टोरी। When dark blue turned to black, cold grass at our feet, tree crept close, game over, night wind। ठीक है। Give one reason why the grass is cold। अब बताना है कि ग्रास जो है वो कोल्ड क्यों है। द ग्रास इज कोल्ड बिकॉज इट इज इवनिंग एंड द टेम्परेचर वॉज ड्रॉप्ड। कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबल। द चिल्ड्रन फीट द etching because the children feet are etching because they have been running on the cold grass for the long time. Why does night wind because the time of playing was end। नहीं, ये नहीं, ये आपका सही होगा। अब ये सब कुछ बाद में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।